कोई बात नहीं पटेल जी। हाँ हाँ ठीक है, देख लीजिए आप। ओके। हाँ। मैडम 6,000 रुपये दीजिए ना, बिजली का बिल भरना है। हाँ, मेरी चेकबुक लाइए, मैं आपको चेक लिख के देती हूँ। हाँ। एक्सक्यूज मी, अनसुया जी। हाँ ये आइए। मैम, मेरा नाम कमल है, मैं बिजली विभाग से आया हूँ। जी कहिए। मैम, आपको हमारे विभाग ने पहले जो 6,000 का बिल भेजा था वो गलत था। आपका सही बिल ये रहा। बिजली का बिल 24,000 रुपए? हमारा बिल हर महीने 5-6 हजार जितना आता है, कि 24,000 रुपए कैसे आया? मैम अब वो तो मुझे पता नहीं है मैम, मुझे ऊपर से कहा गया कि बिल मैं आपको दे दूं तो मैं देने आ गया मैम। मैम एक बात करनी थी आपसे। कहिए। मैम, हमारे डिपार्टमेंट में एक लड़का था सुधीर नाम का, जो बिल बनाकर आपको भेजा करता था। वो सुधीर गायब हो गया है। मैं कुछ समझी नहीं। मैडम, डिपार्टमेंट में ऐसी अफवाह फैलाई गई है कि सुधीर को आपने गायब करवाया है। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं भला किसी को गायब क्यों करवाऊंगी? मैम, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ मैम, मतलब मुझे उनकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं है, पर डिपार्टमेंट में ऐसी अफवाह फैलाई गई है कि आपने अपनी नेतागिरी की ताकत से सुधीर को अपने साथ ले लिया और सुधीर बिल कम करके 24,000 का बिल 6,000 करके आपको भेजा करता था। और जब डिपार्टमेंट में सुधीर की चोरी पकड़ी गई तो आप ही ने उससे गायब करवा दिया। सॉरी मैम, आपको बताना मेरा फर्ज था तो मैंने बता दिया। आप प्लीज कुछ कीजिए मैम। अम्मा ये लोग आपके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कन्हैयालाल, ये जरूर मेरे विरोधियों का काम है, उन्होंने ये अफवाह फैलाई है। आप चिंता मत कीजिए, वक्त आने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे ये 24,000 का राज जानना है। आप एक काम कीजिए, अब सागर को बुलाइए। जी मैम। क्या हुआ मॉम, सब ठीक तो है? नहीं, अभी बिजली विभाग से एक आदमी आया था, उसने कहा कि मॉम, लोग आप पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं? बेटा मैं पॉलिटिक्स में हूँ, लोग मुझ पे ऐसा इल्जाम लगाएंगे, वो तो मैं बाद में निपट लूंगी। सबसे पहले मुझे ये बिजली के बिल से निपटना है। 24,000 रुपए बिल कैसे आया? अरे मॉम, ये सोचकर तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। जिस घर में तुम्हारी बीवी जैसी प्राणी हो, उस घर में कुछ भी हो सकता है, इसमें इतना आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मॉम? मतलब मही ने ऐसा कुछ किया क्या जिसके वजह से बिजली का बिल इतना ज्यादा आया है? सागर, उसने नहीं किया तो किसने किया बताओ? हम लोग तो बाहर रहते पूरा दिन, वही दिन भर घर में रहती है। सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ। सागर जी, जरा सासू माँ से कहिए, आप लोग घर से बाहर रहते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरा दिन मैं घर में बैठी बैठी बिजली को ही खाती पीती रहती हूँ। अरे जितने पंखे जलाने होते हैं उतने ही चलाती हूँ, जितने बिजली के बल्ब जलाने होते हैं उतने ही जलाती हूँ ना वीरा। अरे मुझे क्या देख रहे हो, जोरू के गुलाम? उसे पूछ नहीं सकते कि अगर वो ऐसा कुछ नहीं करती तो ये 24,000 रुपए बिल कैसे आया? ले सासू माँ, मतलब बाकी के लोग तो जैसे अंधेरे में रहते हैं, बिना पंखे के, बिना एसी के सोते हुए बात करो छो। हंस तुम्हारी, अरे तुम्हारा ही होता है एवरी टाइम पेट पार्टी, क्रिसमस पार्टी, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, पूरा टाइम पार्टी पार्टी पार्टी। उसमें बिजली का बिल नहीं जाता क्या? बात करती हो? हाँ हाँ सासू माँ, आप तो यही कहना चाहते हो ना कि मेरी एक आध दो पार्टी की वजह से 24,000 का बिल आया? अरे खोटी बात, मतलब बाकी लोग तो जैसे कुछ करते ही नहीं। जो अगर भैया अब मैं कहाँ जाऊँ, किचन में जाता हूँ। हे ऊपर वाले, अगर मेरा पिसना देखकर तुझे मजा आ चुका हो तो कम से कम ये तो बता दे कि मैं किसकी तरफ जाऊं, मॉम की तरफ या मही की तरफ?
मतलब उधर या उधर? किधर? मही, मॉम की बात का बुरा मत मानना। ना ना सागर जी, होतू से अरे मैं क्यों बुरा मानूंगी, मैं तो जश्न मनाऊंगी ना। बाकी सागर जी ये अच्छा इंसाफ है सासू माँ का, घर में कुछ भी गलत हो तो मही है ना, नाचीज कनीज नवरी, उसके मत्थे मर दो। अरे मही, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो मुझे नहीं सागर जी, सासू माँ को जाके समझाइए। अरे घर में किसी को भी ठंड लगी, गर्मी लगे तो उसकी दोषी कौन? मही। किसी को भूख लगे, प्यास लगे तो उसकी दोषी कौन? मही। अरे कुछ भी हो तो दोषी मही मही मही। ए भगवान, मैं इसे कैसे समझाऊं? मैडम ने बुलाया। मॉम को बोलिए ना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नहीं सागर जी, अब भी जाइए, वरना सासू माँ कहेंगे कि तुरंत नहीं आया, इसका मतलब ये है ना कि बीवी के पल्लू में छुपा रहता है। जाइए। ए भगवान, मेरी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है। ना घर का, ना घाट का, ना इधर का, ना उधर का। मैडम सागल भैया थोड़ी देर में आ रहे हैं। उसकी बीवी आने देगी तब आएगा ना वो। यस मॉम। तुम्हारे यहाँ आने से तुम्हारी बीवी नाराज तो नहीं हुई ना सागर? मॉम आप प्लीज मेरी खिंचाई करना बंद कीजिए ना, और बताइए ना आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने तपास की, बिजली विभाग में से सुधीर नाम का आदमी सचमुच गायब हुआ है, और बिजली विभाग में यह चर्चा हो रही है कि मैंने उसे गायब करवाया। अरे मॉम, लेकिन वो लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आप भला उसे क्यों गायब करवाएंगी? वो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे कहने पर सुधीर 24,000 का बिल 5-6 हजार रुपए करके मुझे देता था, और जब मुझे पता चला कि सुधीर पकड़ा जाने वाला है तो मैंने उसे गायब कर दिया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं सुधीर मेरा नाम ना उगल दे। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में मॉम। एनीवे बेटा, मैंने तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया था कि तुम जाके चेक करो कि हमारा बिल 24,000 रुपए कैसे आया। ओके मॉम। सागर जी सो रहे थे? नहीं नहीं मही, मैं नाश्ता कर रहा था। अरे मही, ये बताओ कि तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? सागर जी मैं सोच रही हूँ, अगर हम लोग बिजली का बिल भरे ही नहीं तो क्या, बिजली विभाग वाले आएंगे, बिजली काटेंगे और चले जाएंगे। अरे यार। सो जा छोटे बच्चे, सो जा, मैं भी सो जाता हूँ। हेलो सागर जी, ये देखिए, ये सारे बल्ब ऐसे क्यों जल रहे हैं? सागर जी ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? अरे मही, तुम्हारे सवाल ने तो हमारी समस्या को ही सुलझा दिया है। हाँ? मतलब? समझा रहा हूँ ना, ऐसा तब होता है मही जब हम किसी बहुत हेवी चीज, मतलब भारी या बड़ी चीज के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, तब होता है ऐसा। लेकिन सागर जी अभी तो बिजली का उपयोग एक आध तो बल्ब जलाने में ही हो रहा होगा ना? अरे तभी तो मैं ये कह रहा हूँ मही कि तुम्हारे इस प्रश्न ने तो हमारी उलझन को ही सुलझा दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है मही कि हमारी बिजली की चोरी हो रही है। लेकिन सागर जी हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी बिजली चोरी हो रही है या नहीं? बताता हूँ, तुम मेरे साथ आओ, फॉलो मी। हाँ। लेकिन सुनो, टॉर्च लेके आना। ठीक है। आ जाओ। जरा मीटर की रीडिंग चेक करो मही। हाँ, कहाँ? नहीं तुम रहने दो, मैं चेक करता हूँ। ये लो टॉर्च दिखाओ। मही, मेन स्विच ऑफ करने के बाद ना हमारे मीटर का चलना बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ये तो अभी तक उसी स्पीड से चल रहा है। अच्छा, मतलब? अरे मतलब ये मही कि अब तो ये 100% कंफर्म हो गया है कि हमारी बिजली की चोरी हो रही है। तो ये बात है, मतलब हमारे कनेक्शन से कोई बिजली की चोरी कर रहा है। यस मॉम। मम कौन ऐसी हिम्मत कर सकता? अरे क्या पता रोहित भाई, कोई भी हो सकता है। देखा सासू माँ, हमारे घर से बिजली चोरी हो रही है, इसीलिए बिजली का बिल ज्यादा आया। लेकिन आप तो मुझे ही दोषी ठहरा रही थी कि मही की वजह से बिजली का बिल ज्यादा आया। और सागर जी
आपने भी मेरा साथ नहीं दिया ना, सासू माँ का साथ दिया। अरे मही, मैंने कब मॉम का साथ दिया? सागर, आज के बाद तुम सिर्फ इसकी बात सुनना, वरना ये तुम्हारी जान खाती रहेगी। नमस्कार मैडम, नमस्कार। अरे ई का अभी तक नाश्ता चल रहा है? हम तो सवेरे सवेरे 4-5 रोटी दबा के आए। मैडम हम क्या कह रहे हैं, हमने सुना आपका लाइट का बिल बहुत ज्यादा आया है। हाँ तिवारी जी, बहुत ज्यादा। रोहित, हमारा भी 2-3 महीना बहुत ज्यादा आया था, पर इस महीना थोड़ा कम आया है। हमने भर दिया, हमारी मजबूरी थी, नहीं तो काट देते ना लाइट वाले आके। पर आप लोग मत भरिएगा, जानते हैं काहे? क्यों? अरे आप ठहरी इतनी बड़ी नेता और सेक्रेटरी, पहले हम भी सेक्रेटरी थे, पर जाने दीजिए, आप लोग मत भरिएगा। पहले लाइट कंपनी से फैसला करिएगा कि बिल ज्यादा काहे दिया है, उसके बाद भरिएगा, ठीक है? ठीक है, हम आपकी बात ध्यान में रखेंगे। अच्छा मैडम, अभी हम चले, लड़का मेरा नीचे है ना? लाइट क्यों गई? अरे कन्हैयालाल, कन्हैयालाल, जरा चेक करो, फ्यूज तो नहीं गया? मैडम माँ, वो बिजली विभाग वाले ना लाइट काट के गए और मेरे हाथ में पर्ची थमा दी। क्या? अरे मॉम, ये तो हद ही हो गई। सागर, ये विरोधी पक्ष का ही काम है। मुझे परेशान करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वरना कोई इस तरह तुरंत कनेक्शन नहीं काट देता। अरे अनुष्का मैडम अरे मैडम, वो हम देखे थे बिजली वाला आपका बिजली काट के गया है, तो हमसे रहा नहीं गया, तो ये हम वायर ये सब पेचकस वेचकस ले आए। आप हमारे घर से लाइन जोड़ लीजिए। सॉरी तिवारी जी, लेकिन ये गैर कानूनी है। अरे मैडम, इसमें क्या गैर कानूनी बताइए? अरे आपका कनेक्शन हमारे मीटर से आएगा ना, हम बिल भरेंगे ना, इसमें कहाँ गैर कानूनी है? सागर में गैर कानूनी तो हमारे गांव में होता है, पता है? ऊपर से तार जाता है, उसके ऊपर से कटिया डाल देते हैं और जोड़ के एकदम लाइट लगा लेते हैं। कौनो मीटर वोटर नहीं होता, एकदम में फ्री होता है, सभी यूज करते हैं इसे। हाँ सागर, मुझे तो नहीं लगता कि ये हो सकता है, लेकिन तिवारी जी कह रहे हैं तो जाके देखो कि ये होता कैसे है। चलिए सागर बाबू, हम आपको दिखाते हैं। आइए आइए। अच्छा चलो, आ जाओ। तिवारी काका जरा संभल के। हाँ अरे मैं, तुम झूठा डर रही हो। अरे ये हमारे गांव का रोज का काम है, वहां बच्चा बच्चा ही करता है। ये क्या चमक रहा है? ये तो लोकेट है किसी का। यहाँ क्या कर रहा है? मतलब मही जरूर यहाँ पर कोई आया था। अरे ये हमारे मीटर से वायर कैसा जुड़ा हुआ है? अरे ये हमको लगता है कोई ना कोई तुम्हारे मीटर से लाइट चोरी कर रहा है। हाँ, ये कोई बाहर का आदमी नहीं है, ये कंफर्म है कोई सोसाइटी का मेंबर है। क्या सोच रही है मॉम? यही कि चोर को कैसे पकड़े। अरे पकड़ना क्या है मैडम माँ, आपको जिस पे शक है नाम दीजिए, अभी जाके उसकी गर्दन पकड़ता हूँ। वाह वीरा वाह, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार पता चल जाए ना कि चोर कौन है, फिर उसे पकड़कर सीधा पूछ लेंगे, ए चोर भाई, अब आपकी चोरी पकड़ी गई है, या तो हमारा बिजली का बिल भर दो या तो फिर जेल में सड़ो। मुझे एक आदमी पर शक है। बोलो बोलो साकुर जी, वो कौन है? अभी सीधा उसे पकड़ ही लेते हम लोग। अरे क्या पकड़ लेते? ऐसे शक के आधार पर डायरेक्टली किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हम, पहले उसे रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। हाँ तो चलो, हम हाथ रंग के तैयार हो जाते हैं। सोनिया, रंगे हाथ मतलब हाथ रंग के किसी को पकड़ना नहीं, बल्कि जब चोर चोरी कर रहा हो तब उसे पकड़ना। ओह सॉरी। सागर, मैडम माँ, आपने ही बताया।
रोहित, अभी तक उन लोगों ने लाइट ऑफ क्यों नहीं की? गुड, अब उन लोगों को बोलो कि चोर के आने से पहले ही आ जाए। उसकी कोई जरूरत नहीं है रोहित भाई, हम लोग आ गए मॉम। गुड, अब आ जाओ। एक काम करते हैं, हम लोग जाके बैठ जाते हैं और चोर के आने का इंतजार करते हैं। और चांपली, तू आटा मत मारना इधर, ओके? चल चल। जो चले ना पाड़ी तो पण आटा मारे छे। आजा। मैं नहीं, मैं जाती हूँ। मैं जाता हूँ। वीरा, मैं जाती हूँ। अरे मैं जाता हूँ। दोनों रहने दो, मैं ही खोलती हूँ दरवाजा। बैठो, बैठो। काम करो। हाँ, बोल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जगमोहन काका। जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या बात है जगमोहन जी, आप जब से यहाँ आए हैं दिखाई ही नहीं देते। अब क्या बताए मैडम, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। वैसे आपके घर में लाइट है क्या? हाँ, क्यों? नहीं, वो ये पंखे नहीं चल रहे हैं तो। काका, थोड़ा बुखार है तो ठंड लग रही थी इसीलिए बंद करवाया। पर ट्यूबलाइट भी तो नहीं जल रहा है। अरे वो हमने सारी लाइट्स ऑफ कर रखी हैं। एक्चुअली इस बार बिल बहुत ज्यादा आया, 24,000 आया है। आपके यहाँ कितना बिल आया? 5,000। कन्हैया जी, इनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त कीजिए। नहीं 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 नहीं, चाय पानी की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं वो मीटर रूम की चाबी लेने आया था। लेकिन किस लिए जगमोहन काका? वो क्या है कि मेरे लाइन में थोड़ी खराबी हो गई है तो चेक करना था। अच्छा, लेकिन आप क्यों इतना रिस्क उठा रहे हैं? आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए। थोड़ा बहुत बिजली का काम तो मैं भी जानता हूं, तो कर लूंगा। सोचा आपकी बहू सोसाइटी की सेक्रेटरी है तो उसके पास तो चाबी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ मही, इन्हें चाबी दे दो। हाँ, जाओ वीरा, इन्हें चाबी दे दो। हाँ? और आपको शायद हेल्प की जरूरत पड़े तो आप कन्हैयालाल को ले जाइए। कन्हैयालाल, जाइए इनके साथ। नहीं 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 नहीं, मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। अच्छा जी जी ठीक है, शुक्रिया। जरा संभाल के। हाँ हाँ जी जी। अरे ये अंशुया जी के मीटर के साथ का अपना कनेक्शन जो है उसका वायर छूट गया है, मैं अभी ठीक करता हूँ। बोलो जगमोहन जी, तुम्हारा स्वागत किस तरह से किया जाए? आरती उतारकर, पुलिस को बुलाकर, या मीडिया वालों को बुलाकर? मैडम माँ, मैं तो कहता हूँ इसे ना बिजली का चोर का झटका जिले से देना चाहिए। मैडम मुझे माफ कर दीजिए। हेलो, यस, थैंक यू। मॉम, गुड न्यूज है, सुधीर वापस आ गया है। और मॉम, उसने सबको यह बता दिया है कि उसको आपने गायब नहीं करवाया था, बल्कि वो खुद अपने किसी काम से गायब हुआ था। पापा, चलो बहुत ही अच्छा हुआ, ये चोर भी पकड़ा गया और मॉम पर जो इल्जाम लगा था वो भी हट गया। बस। और आप जगमोहन काका, अरे आपको तो मैंने भोला भाला इंसान समझकर हमारी सोसाइटी में रहने को दिया, लेकिन आपने तो हमारी पीठ में छुरा भोंका। कमाल के आदमी हैं आप।
500 का बिल आता है और 5000 बताते हैं। हमारी बिजली तो आपने इस बार चुराई, इससे पहले किसकी चुरा रहे थे? जी वो पहले 3 महीने तिवारी की बिजली चोरी की, उसके बाद लगा कि एक ही जगह पे चोरी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए फिर आपके घर से बिजली चोरी करने की सोची। आपको डर नहीं लगा कि ये अनछुया मैडम का दल है? नहीं, मुझे लगा बिल ज्यादा नहीं आएगा, और अगर आएगा तो भी कोई चेक नहीं करेगा। लेकिन तुम चोरी क्यों करते थे? जी मैडम, वो खाना भी हीटर से बनता था और फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, गीजर, ये सब तो चाहिए ना। अच्छा, मजे के लिए चोरी? तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करूं। नहीं मैडम, नहीं मैडम, प्लीज प्लीज मैडम, ऐसा मत कीजिए मैडम, प्लीज मैडम, दोबारा ऐसा नहीं होगा मैडम, माफ कर दीजिए मुझे। सासू माँ, जाने दीजिए ना, माफ कर दीजिए बेचारे भाई को, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बराबर ने जगमोहन काका। नहीं करूंगा जी, जी। ये सब इस चांपली की वजह से हुआ है। और नहीं तो क्या, न तुम ऐसे लोगों को सोसाइटी में रहने के लिए देती और ना ही ऐसा कुछ होता। बोला सासू माँ, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं उनके दिल की बात जानती थी, और बिजली का बिल ज्यादा आने का दोष तो आप मेरे माथे में मर रही थी ना। खोटी बात है। तो खोटे बच्चे, तुम्हारी वजह से वो आदमी यहाँ आया ना। सोसाइटी की सेक्रेटरी कौन है? खोटी, एक मिनट सासू माँ, नहीं, बात ये बताओ कि सेक्रेटरी ऊपर वाले, ये दोनों तो फिर से शुरू हो गए।